Good morning, class 8th. Today we will do the exercise of chapter 3, that is synthetic fiber and plastic. NCERT के exercise में first question, explain why some fibers are called synthetic fiber. Because some synthetic fiber are man-made or artificial, therefore these are known as synthetic fiber. Now question number 2, mark tick the correct answer. Rayon is different from synthetic fiber because it is silk-like appearance, obtained from wood pulp and fiber also भी. तो इसका राइट आंसर है बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. बाकी जो है वो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं है. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड और सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर. ठीक है, मैन मेड और आर्टिफिशियल. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. जिससे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल. लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर. ये सारे टर्म्स हैं जो हमारी बुक में ही हैं. फिर क्वेश्चन 4, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. एग्जाम्पल देना है नाइलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग है तो बिकॉज नाइलॉन फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, पैरासूट्स, दैट मीन्स नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग. Explain why plastic container are favored for storing food. Because प्लास्टिक जो है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही वो हीट के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वाटर के साथ, ना ही एयर के साथ. तो इसलिए प्लास्टिक वो फूड को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसलिए प्लास्टिक कंटेनर को हम किस में स्टोर करते हैं, फूड को किस में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में. नेक्स्ट आया डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक. ये मैं आपको नोट्स में भी दे चुकी हूँ. थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में भी वहीं से लिख सकते हैं. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो रिमोल्ड हो सकते हैं. थर्मोसेटिंग जो रिमोल्ड नहीं हो सकते हैं. एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सॉसपैन हैंडल्स, कल ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सॉसपैन हैंडल क्यों यूज होता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों होता है, बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट. इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेज में क्यों, बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट आप आया कैटेगराइज द मेटल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी नॉट रिसाइकिल्ड. इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा रिसाइकिल हो सकता है, कौन सा रिसाइकिल नहीं हो सकता है. मीन्स कौन सा थर्मोसेटिंग है और कौन सा थर्मोप्लास्टिक है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. प्लास्टिक टॉय रिसाइकिल हो सकते हैं. कुकर हैंडल रिसाइकिल नहीं हो सकता. कैरी बैग कैन बी रिसाइकिल. बॉल पॉइंट पेन कैन बी रिसाइकिल. प्लास्टिक बॉल कवरिंग और इलेक्ट्रिक वायर्स कैन बी रिसाइकिल्स, बट इलेक्ट्रिक स्विच कैन नॉट बी रिसाइकिल. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Rana want to buy shirt for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made synthetic material? अब कब पहननी है उसको, समर में. समर में कौन सी शर्ट को पहनना चाहिए उसको, कॉटन को या सिंथेटिक को. जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट नहीं होते. इसका मतलब उनमें गर्मी लगती है. कॉटन के कपड़े गर्मियों में सही होते हैं. ठीक है, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स आर सेफ फॉर समर. नेक्स्ट आया गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाना है कि प्लास्टिक जो है नॉन कोरोसिव होते हैं. नॉन कोरोसिव मतलब उनमें रस्टिंग नहीं होती. प्लास्टिक के कंटेनर में हम पानी भी भर के रख लेते हैं लार्ज टाइम तक, तब भी उनमें कोई भी कोरोजन नहीं होता है. शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश मेड ऑफ द सेम मटीरियल. हैंडल और ब्रिस्टल क्या दोनों सेम मटीरियल के होते हैं, नहीं. ब्रिस्टल किसके, टूथब्रश के जो ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, नाइलॉन से. और हैंडल्स किससे बनते हैं, हैंडल्स बनते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेकेलाइट और मेलामाइन का. अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. इसमें आपको अपने कमेंट लिखने हैं. आप अपने आप लिखेंगे कि प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट आया हमारा 13, मैचिंग द कॉलम 1 कॉलम 2. पॉलिएस्टर किसके लिए यूज होता है, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, मतलब आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं. टेफ्लॉन कहाँ यूज होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर में. रेयन कहाँ किससे बनता है, यूजिंग वुड पल्प. और नाइलॉन कहाँ यूज होता है, मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स. फिर है नेक्स्ट आपका
मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर आर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट। सिंथेटिक फाइबर को अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है। कैसे? फॉरेस्ट का कंजर्वेशन ऐसे होगा क्योंकि जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से, या तो कॉटन से, या तो जूट से। अगर हम सारे के सारे नेचुरल फाइबर के ही कपड़े पहनेंगे तो उसके लिए हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, और सिंथेटिक फाइबर पहुंचेंगे तो पेड़ बचे रहेंगे। तो ये क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक। 15 में है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमने क्या करना है? सिंपल एक ऐसा एक्टिविटी शो करनी है जिससे कि हमें पता लगे कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एक सेल ले लीजिए, 6 क्लास में जैसे एक्टिविटी की थी, सेल ले लीजिए, सेल के दोनों तरफ तार लगाओ, बीच में कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दो। वो अगर बल्ब उससे जल जाता है तो ठीक है, गुड कंडक्टर, नहीं जलता है तो पुअर कंडक्टर। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज के आंसर्स भी भेज देती हूँ, आप उसमें से देख करके कर सकते हैं।